अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? ठीक है मेरे सज्जन मित्र, मेरे प्यारे, मेरे बच्चे सारे कैसे हैं? ये नई डायरेक्शन, ये नई डेकोरेशन की नई इधर ये इधर रखी, क्या कहते हैं, चेस्ट ड्रॉ। और ये मैंने ज़रा कुछ अंदर से उठा के मैंने ये इधर रख दिया। मैंने कहा अंदर से इसको इधर रख दें, इसको अंदर सेंट्रलाइज करें। चलें, ये किताबें हैं। मैं भी कह रही थी इनमें से ये किताबें कुछ निकाल के ना तो वो दे आऊँ उधर लाइब्रेरी में। तो ये हमने नई इसकी नई चूँकि अलमारी रखी, वो देखें पुरानी जो है बाहर पड़ी हुई है, नज़र आ रही होगी आपको। और इधर का भी बस ठीक। ये तो जूते यहाँ का सारा आपको पता है, अलमारी रखी हुई है इधर। बाकी वो मोइज़ ने भी माइक्रोवेव कोई ठीक करना है, अगर कर गया तो। और बाकी सब ठीक है। मैंने कहा आपसे सुबह सुबह बात करते हैं, थोड़ी सी ठंड में बैठूं, क्योंकि ये ज़रा ना थोड़ा कल का ज़रा ठंडा हो गया मौसम और माइनस में चला गया। आज भी ये इस वक्त माइनस है, मेरा ख्याल है -2 है। मगर मुझे अंदर तो सर्दी सुर्दी कोई नहीं है, आपके सामने ही है, बैठे हुए हैं। लेकिन बाहर सब कह रहे थे, मैंने सुबह कहा कि मुझे जो है ना जिम छोड़ दें, और उन्होंने नहीं जाना था, उन्होंने 7:30 बजे उनकी कोई क्लास थी। तो मैंने कहा मुझे छोड़ दें असद साहब, तो मैं वापस फिर आ जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, ठंड है, वापस आते हुए आपको फिर कहीं अंदर से गर्म बंदा निकलता है, और पैदल कोई 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट का रास्ता है मेरा ख्याल है, 20 मिनट चल के पहुँचता है। तो फिर गर्म सर्द भी हो सकते हैं, क्योंकि सुबह वैसे सर्दी ज़्यादा थी। इस वक्त धूप निकल आई है, धूप निकल आए तो वैसे ही आपको पता है कि मौसम बदल जाता है, तो काफ़ी ठीक लग रहा है मौसम मुझे। तो मैंने कहा एक नया व्लॉग, नया दिन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और सबसे पहले मेरी वही दरख्वास्त मैंने कहा पहले करनी शुरू कर दूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें। व्यूवर्स हमारे बहुत कम हो रहे हैं इस वक्त, बड़े कम, एक लिमिटेड हैं जो चल रहे हैं, कभी 300 कभी 400। तो हम तो इसमें पूरी एफर्ट डालते हैं। हमारी एक बहन है इरम शाहिद, तो वो हमेशा कहती है कि आंटी ज़रा बोरिंग हो रही है, आप इसको थोड़ा सा करें। तो देखें, मेरा ख्याल है कि आप किसी की रोज़ रूटीन भी देख रहे होते हैं ना, कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, क्या कोई टॉपिक उनके चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वो भी एक दिलचस्पी का बायस होती है। मैं तो बहुत से व्लॉग पहले देखा करती थी, तो मुझे अच्छे लगते थे और मैं रोज़ उनको देखा करती थी। आजकल तो अपने व्लॉग में बिज़ी होते हैं, इसलिए दूसरों का बड़ा कम देखती हूँ मैं। तो ये भी है कि फिर हम बाहर जा रहे हैं, बाहर की एक्टिविटी भी साथ शामिल कर रहे हैं, और असद साहब भी साथ होती हैं, उनकी भी बातें। तो मैं समझती हूँ कि सम टाइम इंसान देखने वाले खुद कोई कुछ उनका मूड अपना भी होता है, कि कई दफ़ा उनको वही जो व्लॉग है रोज़ जो देख रहे होते हैं, उनको शायद इतना अपील नहीं कर रहा होता। बहरहाल हमारा जैसा व्लॉग है, आप ज़रूर राय दीजिएगा, सारे मेरे जो व्लॉग फैमिली के लोग हैं, कि हमारे व्लॉग में कितनी इनपुट आपको कितना कुछ मिलता है। ये तो मैं समझती हूँ एक तनव्वो है, कहते हैं ना, एक रंगारंग चीज़ों का एक गुलदस्ता सा बना होता है, जो सारा दिन हम आपके लिए एफर्ट करके तो डालते हैं। तो यकीनन आप पसंद कर रहे होंगे। शेयर करें अपने दोस्तों को, और लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अब आपसे राय ली है कि ज़रूर हमारे व्लॉग के बारे में राय दें। उन्होंने, इरम ने जो दी है वो यकीनन उनकी राय है, और बहुत मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ, क्योंकि हम राय ही तो आपसे मांग रहे होते हैं जब कमेंट्स काम करते हैं। तो इरम कोशिश कर रहे हैं आप अपनी दिलचस्पी बताया करें कि हम क्या डालें इसमें और आप क्या चाहते हैं। मैं तो कई दफ़ा अपनी बहुत कहानियाँ आपको सुनाती हूँ अपनी ज़िंदगी की, कि कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ।
आज जो पाकिस्तान का हाल है उसमें हमने भी मतलब एक टाइम गुजारा है, कोई 10 साल हमने भी अपना सियासत में तो कोई मैं मेरा ख्याल है 15 से 20 साल के दरमियान में, 20 साल तक तो रही हूँ मैं। लेकिन मैंने जो हुक्मरान पार्टी में एज ए पार्लियामेंटेरियन टाइम गुजारा है उसमें जो मैंने ये देखा कि जो लीडर होते हैं ना आपके, वो सच्ची बात सुनना नहीं चाहते। याद रखिए, ये आज आपको बताऊँ एक बड़ी पते की बात। अगर कोई खड़ा होके कोई सच्ची बात बता देता तो उनकी साथ तारीफ़ करके साथ एक जुमला या एक लफ्ज़ में कोई हकीकत हाल बताने की कोशिश करता था तो उसको एकदम नज़रों से समझें उस लीडर के गिर जाता था। और आज भी जो मैंने उस वक़्त देखा तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि ऐसा क्यों है। वही लीडर जो जब आता है तो वो अवाम का दर्द रख के एंटर होता है इस हॉल में, इस पार्लियामेंट में। लेकिन जब वो यहाँ बैठता उठता है और इक़्तिदार में आ जाता है, वज़ीर आला या कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, तो वो बर्दाश्त क्यों नहीं करता जो सच्ची बात होती है। और ये इर्द गिर्द जो उसके सारे मेंबरान होते हैं वो उसके खैर ख्वाह होते हैं उस पार्टी के, और उनको बात सुननी चाहिए कि क्योंकि बात जब वो सुनेंगे नहीं तो अपने आप की गलतियां कैसे दूर करेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली कि ये बात नहीं सुनी आज तक किसी ने भी, किसी लीडर ने भी अपने इर्द गिर्द के जो उनके साथी हैं, जो उनके साथ पार्लियामेंट में बैठी होती हैं, वो बस ये चाहते हैं कि हमें यही बताया जाए कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त, आज से आपसे पहले तो किसी ने ये काम ही नहीं किए, और वो उसी वजह से ऐसा करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की बर्बादी में एक ये भी बहुत बड़ा रोल हुआ है और आज तक हो रहा है, क्योंकि आज भी कोई रवादार नहीं कि वो बातें सुने या वो बताए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये एक गलत रवश है, इस रवश को बदलना चाहिए। ये रवश दुरुस्त नहीं है। अगर हम बदलेंगे नहीं तो हमारा पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी बहुत बड़े हादसे में भी गुजर सकता है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान के लीडरान ने जो भी कुछ करना था वो कोई तरक्की तो दे ना सके पाकिस्तान को, दिन ब दिन तनज़्ज़ुली में ले गए इतना ज़्यादा, और आप वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं कहीं ये देख रही थी, कोई एंकर थे कि कौन थे, बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो है ना तीन मतलब ताकतें समझ लो होती हैं हमेशा से। एक तो होता है अवाम, और अवाम के साथ उसका सच्चा और खरा लीडर जो कि पाकिस्तान का खैर ख्वाह होता है, जो छल नहीं पाता, कभी भी नहीं उसको चलने दिया जाता। दूसरे जो हैं सियासतदान होते हैं, और तीसरा जो है इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें फ़ौज है आपकी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें आपकी ये अदलिया है, जज हैं, और ये 3 इस्टेब्लिशमेंट हो गए। अब एक जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो एक फ़ौज है, उसने अपना पंजा गाड़ लिया हुआ है पाकिस्तान पे, और वो जो है उनके साथ ब्यूरोक्रेसी भी मिल गई है, उनके साथ जो है अदलिया भी मिल गई है, और ये सारे मिल के जो हैं वो मतलब एक रोल प्ले कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। अदल आपको मुयस्सर नहीं है, इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा आपको। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना हुक्म चलाती है, और जो सियासतदान आते हैं वो उनके मरखूने मिन्नत होते हैं। एक तो वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो तैयारी करके नहीं आते कि हम अब सियासत में उतरे हैं तो हमें इस सिस्टम को पढ़ना है, इस सिस्टम को देखना है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है वो सिस्टम को पढ़ के एग्ज़ाम दे के पास हो के आके अपनी सीटों पे बैठते हैं, जबकि
जो हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने मुल्क चलाना होता है, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने कानून साजियाँ करनी होती हैं, तो उनको इसकी तैयारियां, जब वो सियासत में उतरते हैं या किसी भी सीट के लिए खड़े होते हैं, तो उनको वो पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए उस सिस्टम को, ताकि ब्यूरोक्रेसी उन पे अपना हुक्म ना चला सके। क्योंकि मैंने हुकूमत में रहते हुए ये देखा कि ब्यूरोक्रेट जो हैं वो वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला जो भी महकमों के जो बड़े सेक्रेटरी होते हैं वो उनको चला रहे होते हैं, हर अदारे के वो उन्हें बता रहे होते हैं ये कानून है जी, इसके बारे में ये लिखा गया है, इसके बारे में ये लिखा गया है। और ये भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो हुक्मरान हैं उनको पता नहीं होता और उनको ब्यूरोक्रेट चला रहे होते हैं। अब जो ऊपर इस्टेब्लिशमेंट है, ये तीनों मिल के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। इन तीनों ने मिलकर, सियासतदानों ने अपनी जगह अलहदा बेड़ा गर्क कर दिया। अब पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि कर्जे ले लेके इन्होंने जो है पाकिस्तान की बर्बादी का सामान तो जो करना था, अपनी खुशहाली का सामान बहुत कर लिया। पूरी दुनिया में इनका पैसा पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में इनके कारोबार हैं, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट के भी और सियासतदानों के भी। अब पूरे मुल्क को तो इन्होंने निचोड़ लिया, उसका खून तक निचोड़ लिया, क्योंकि बार बार ये आते रहे, यही सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ासकर ब्यूरोक्रेट भी यही करते रहे। पहले दादा आया, दादे के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बेटा पोता, इस तरह 3 नस्लों से एक ही घर में ब्यूरोक्रेट भी बैठे हुए हैं। और आर्मी का भी यही निज़ाम चल रहा है कि अगर दादा परदादा आर्मी में था, ब्रिटिश आर्मी में, बाद में फिर दादा आया, फिर बेटा, फिर पोता, वहाँ भी यही निज़ाम चल रहा है। और वहाँ ये हुआ कि अब पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान में जो तरक्की थी वो भी बर्बाद कर दी इन्होंने पाकिस्तान की। मैं पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 32,000 जो कारोबार हैं या जो मिलें हैं या जो कंपनियां थी वो बंद हुई हैं। 32,000, आप अंदाज़ा लगाएं कितने लोग बेरोज़गार हुए। और हमारे मुल्क में जो सरमायाकारी हो रही थी, जो पैसा आ रहा होता है उन कंपनियों के ज़रिए जा रहा होता है, वो सारा ख़त्म हो गया। आज हमारी अवाम इतने गरीब क्यों है कि वो जो कर्ज़ लिया इन्होंने, जो ले रहे हैं अभी तक 11 अरब का जहाज़ लिया अपनी एजेंसियों के लिए, और साथ अपने ब्यूरोक्रेट को, ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए ये कह दिया कि वो भी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदें और उनका पेट्रोल बहुत फ्री। उनको भी साथ ओबलाइज कर दिया कि कोई ब्यूरोक्रेट में से कोई हम पे उंगली ना उठाए। अवाम उंगली उठा रहे हैं तो वो कोई परवाह नहीं है उनको, क्योंकि अवाम से उन्हें पता है कि इस अवाम में कुछ नहीं रहा, कि ये अवाम कभी खड़ी भी होने के काबिल रही है कि नहीं रही, उनको खूब अच्छी तरह पता। और अब हमारे जो ये हिस्से बिक रहे हैं वो पाकिस्तान के बिकने लग गए। कभी एयरपोर्ट दे दिया जाता है, कभी आपके समुंदर का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, कभी आपके सूबों का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। और फिर जो वसाइल हैं, अब वसाइल भी बिक रहे हैं। अब आपको जो कुदरत ने मादनी वसाइल दिए थे, अब वो भी बिक रहे हैं। आप कहेंगे आप शहीना असद क्या बातें लेके बैठ गए। बात ये है कि दिल दुखता है, दिल दुखता है। जब सारी चीज़ें, आपका मुल्क सारा बिक रहा है, तो फिर उसके बाद उसके हिस्से होने शुरू हो जाएंगे ना, फिर तो कुछ बचना नहीं। और इन सब ने आराम से भाई जाके अपने महलों में रहने लग जाना। क्या आप फौज हो, क्या आपके ब्यूरोक्रेट हो, क्या आपके अदलिया हो, क्या आपके सियासतदान हो, और पीछे रह गया अवाम। और अवाम का जो लीडर है जिसको जेल में डाला हुआ है, वो अवाम का लीडर तो है ही, वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह लीडर है। वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सज़ा भी काट रहा है। अगर वो आज कह दे कि ठीक है, जो आप कह रहे हो मुझे मंजूर है, मैं पाकिस्तान की खुशहाली का, तरक्की की बात नहीं करूँगा, मैं जो आप लोगों ने
मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उस पर भी बात नहीं करूँगा। तो मुझे वो 1 मिनट में उसको आज़ादी दे देंगे, लेकिन वो इस पे ही कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो जनाब अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आम इंसान क्या बल्कि खवास के पास भी पेट्रोल, बिजली और वसाइल नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपके इन ब्यूरोक्रेट्स, आपके एस्टेब्लिशमेंट जो 3 अदारे हैं उसमें, और आपके सियासतदान के पास फ्री हैं। एक जो है जज, उसको सारी ज़िंदगी के लिए फ्री पेट्रोल है, फ्री उसको पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी और पेंशन की सूरत में, और फ्री उसकी बिजली है। आपके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं, अवाम के पास। ना उसके पास जॉब्स हैं, ना उसके पास बिजली है, ना उसके पास पेट्रोल है, ना उसके पास गैस है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मेरे पाकिस्तानी व्यूवर्स जो हैं और जो भाई भी सारे पाकिस्तानी हम बैठे हुए हैं, मेरी इन बातों पे गौर करें और सोचें कि इसमें हम क्या इनपुट डाल सकते हैं। आ जाए शाह बाबा जानू कम गुड़ू छू आप खाते हैं? ये ना खाने के बाद गुड़ जरूर खाया करें, बहुत मजेदार है। दिखाएं थोड़ा सा हमें जरा सा, मतलब कितना जेन्युइन है कितना नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ये लेकिन गुड़ कहते हैं बड़ा साफ करता है। जितनी भी खाक और खाकिस्तर अंदर गया होता है ना दिन का, उसको वॉश कर देता है। जबरदस्त। कम हो फिजा जान को भी जी व्यूअर्स जूते पहनता हुए को दिखाता है यार, अपनी एक्टिविटी तो दिखानी चाहिए ना, जो भी है। वो जूते तो नहीं दिखाते, अच्छा जूते पहनते हुए दिखाते हैं। ठीक है जी, नहीं दिखाते। मैंने कहा हमने फिजा जान को भी ना वर्जिश पे लगा दी है, अच्छी बात है ना। और वो जो है ना वो मिस टोरंटो बनने जा रही हैं। बिल्कुल। अब उनको जिम से लेने जा रहे हैं। अच्छा, जो फल वाले दरख्त होते हैं उनको तो कम से कम लोगों को नहीं चाहिए कि उनको इतना तराश दें। हमारे हमसाये में ना एक शहतूत का दरख्त लगा हुआ है। यहाँ के शहतूत बड़े मीठे, ब्लैक ब्लैक, छोटे छोटे, गोल गोल। तो जब ये समर आता है ना तो उस पर बहुत फल लगता था। तो अभी मैं देख रही हूँ कि उन्होंने इतना उसे कटा दिया है कि बिल्कुल वो ऊपर छोटी सी एक छतरी सी रह गई है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। फलदार दरख्त को इतना ज्यादा तराशीदा करना कोई अच्छी बात नहीं। वो शहतूत जो है ना, एक तो उसका रंग बहुत गाढ़ा होता है, वो उतरता नहीं अगर किसी पे लग जाए, वो जमीन पे भी इतना काला स्याह कर देता है। दूसरा ये है कि लोग भी जो आते हैं उसको बड़े मिसमैनेज्ड वे में यूज़ करते हैं, तोड़ते हैं, उस वजह से भी शायद। और फिर तीसरा है कि शायद वो बड़ा साइज हो गया होगा, वो चाहते हैं छोटा कर देंगे और तगड़ा हो जाए और फ्रूट लगाए। लेकिन वो आपकी बात हो सकता है, ये तीनों बातों में से सही बातें हों, लेकिन हम भी खाते हैं। मुझे याद है कि हमने बहुत तोड़ा है और बहुत खाया है। मैं अपनी बात करूँगी, और मेरी तरफ से देखे हमारे साथ वाले हमसाये भी, और फिर उनके नीचे जो रेंट पे रहते हैं वो भी। तो हम सब बड़े मज़े से वो खाते थे, बहुत मज़ा आता था उसका। मीठे शहद होते थे। नहीं, इधर ये बड़ा फायदा है कि रोडों के ऊपर ना शहतूत भी लगा हुआ है, नाशपातियाँ लगी हुई हैं, और सेब भी इतना ज्यादा, लेकिन लोग खाते नहीं, कहते हैं कि कोई नहीं खाता, मतलब कीड़े ना हो, ऑर्गेनिक दवाई नहीं लगी इस पे। ये बहुत बाज तो सेब के दरख्त इतना फल देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इतना इतना बड़ा सेब लटका हुआ है और गिर रहा है नीचे, गिर रहा है। और कितना को घर वाले खाएंगे, आप बताएं ना, कितना को खा सकते? नहीं, अब आप हमारा देख लेना, हमारे चेरी लगी हुई है और ये नाशपाती लगी है। वो इतनी लग जाती है कि हमें समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहे। वो गिरती रहती है जमीन पे,
कीड़े पड़ जाते हैं। किसी को दें उनको भी जो है इतनी उनको तो चाहत उसकी भी नहीं होती। लेकिन इसका हल पता क्या है, वो सारी नाशपाती या चेरी जो है उसका कुछ बना लें, कुछ जैम बना लें, कोई मुरब्बा बना लें, कुछ ऐसा उसको बना लें जैसे आप बेवकूफ़ बनाती है ना, उसका भी कुछ बना लें। किसको हम बेवकूफ, हम बनते हैं बेवकूफ। इस हमारे शाह बाबा जानू को पता ही नहीं है कि लोग हमें बना जाते हैं बेवकूफ। हमने किसी को क्या बनाना है। बड़े बड़ी दुनिया ने हमें बोंगा समझा है, बेवकूफ समझे। उनको ये समझ नहीं कि दूसरा सेंस रखता है, मगर हम बोंगे बन जाते हैं कई दफा। और हमने किसी को क्या बेवकूफ बनाना। अब हम आ गए हैं जिम में और अंदर से फिजा और मोइज अभी फोन करें मारे उसको एक और बेल। मेरी बैटरी खत्म हो गई है, मैं उसको कर रहा अभी हूँ। तो आप चला के आए हैं बैटरी को। नहीं, फोन बंद हो गया था ना। चलो मैं करती हूँ। चक्करी पे हैं, ये आ गए जी, ये मोइज सब भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। आज लग रहा है कि बहुत एक्सरसाइजें हुई हैं। फिजा ने बहुत कर लिया। फिजा ने आज बहुत ही कर नहीं, ली। नहीं। क्यों फिजा जानू इतनी काली क्या थी? राम राम से सुकून से करो। यार, आपके डोले क्यों बड़े हो गए? ट्रेडमिल किया था। अच्छा किया, ट्रेडमिल तो अच्छी बात है, क्योंकि वॉक नहीं हो रही तो ट्रेडमिल तो होनी चाहिए। वॉक तो वो पता नहाते हुए किया था, नहीं वॉक थी। हाँ बड़ी वैसे अच्छा, ठंड यहाँ कितनी तक थी आप फिजा? पैदल आए हैं? हाँ तो और क्या, इतनी ठंड में Very good। इतनी सर्दी में आई नहीं, एक्सरसाइज यही होती है वैसे, आपको जिसमें सच्ची वार्म बात। अप नहीं ना करते हो। हाँ, एक्सरसाइज तो सख्त ही होती है। लेकिन ठंड थी। यहाँ फिर सही हो गया था जब बॉडी वार्म अप हो गई थी ना। अब जैसे फिर मुंह तो पर ठीक ठंड हो लग जाता है, रही लेकिन जब निकले हो तो थी, यहाँ ठंड। तब थी। हमने दिन ढल गया जी, दिन ढल गया। खैर का दिन ढले, खैर की रात आए, अल्लाह पाक की रहमतों से भरी शब आए। तो हम भी निकले थे भाई, फिजा मोइज को घर छोड़ा, पहले जिम से उनको लिया और फिर घर छोड़ा। फिर मैं ज़रा जाइन टाइगर पे गई, वहाँ से कुछ नहीं मिल सका और वापस आए हैं। असद साहब ने कहा कि पेट्रोल डलवा लो, ये वो पेट्रोल अपना डलवाना चाह रहे हैं। पैसे देने शायद अंदर गए हैं, मेरा ख्याल है अंदर पैसे देने गए। तो पेट्रोल अब लेंगे और फिर हम थोड़ी जो है ना ग्रॉसरी करेंगे, क्योंकि ग्रॉसरी के लिए नो फ्रिज जाना है और वहाँ से ग्रॉसरी करनी है, फिर घर को पहुँचेंगे। तो मेरा ख्याल है इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, अपने सज्जन मित्रों के साथ, प्यारों के साथ, सज्जनियों के साथ, सोने बच्चों के साथ। तो इजाज़त दें, रात आपके लिए भी बहुत अच्छी आए। अल्लाह के आगे दुआ करके सोया करें, हमेशा जब सोएं अपने परवरदिगार को याद करें और याद करके दुआ करके फिर सोएं। देखें अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि रात कई लोगों की, सबकी रूहें ऊपर जाती हैं और कई लोगों की रूह मैं कब्ज़ कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ, उनका एंड हो जाता है। तो हमें हमेशा दुआ करके सोनी चाहिए, अल्लाह से उसकी बख्शिश, उसकी रहमत, उसकी बरकत अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और सब मुसलमान मोमिनीन के लिए। तो ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर। ये साहब का भी टाई कर रहे थे, मैंने कहा कर दूँ उनका भी, आपको मिला दूँ। दिन ढल जाए तेरी याद सताए, तू तो ना आए, तेरी याद आ जाए।